नमस्कार दोस्तों। आज हम आपका शॉर्ट मूवी में दोबारा स्वागत करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं मूवी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। देवगिरी नाम का एक राज्य हुआ करता था, जहाँ की सुंदरता देखने लायक थी। चारों तरफ हरे भरे पेड़ और पर्वतों से गिरते हुए सफ़ेद पानी के झरने। वहाँ पर वेदांत नाम का एक राजा राज्य किया करता था। वह बहुत ही न्यायप्रिय राजा था। उसकी एक पुत्री थी। पुत्री का नाम अपूर्वा था। उसकी पुत्री अब बड़ी हो रही थी। 12वीं पास करने के बाद उसने संगीत से स्नातक करने की ठान ली। राजकुमारी को पढ़ाने के लिए बहुत ही दूर से एक गुरु को बुलाया गया। उसने राजकुमारी को शिक्षा देना आरंभ कर दिया, जो संगीत शिक्षा, नृत्य शिक्षा तथा धनुष विद्या थी। वह खुद भी बहुत सारी विद्याओं में निपुण था, ऐसी विद्याएं जो कोई नहीं जानता था। उसकी सबसे खास विद्या काले जादू की थी। वह काले जादू में महारथी था। काले जादू की ताकत से ही वह अपने शरीर तथा रंग रूप को भी सेकंडों में बदल सकता था। जैसे जैसे वह राजकुमारी को शिक्षा दे रहा था, वैसे वैसे ही वह राजकुमारी की ओर आकर्षित हो रहा था। लेकिन वह कोई प्रेम नहीं था, वह सिर्फ राजकुमारी के शरीर से उत्पन्न हुआ आकर्षण था, जो वह अपनी वासना को पूरी करना चाहता था। एक दिन वह राजकुमारी को संगीत सिखाने के बहाने पहाड़ों पर ले गया। संगीत सिखाते हुए उसने अपने दिल की बात जाहिर कर ही दी। आखिर उसने राजकुमारी को बता ही दिया कि वह राजकुमारी से प्यार करता है, वह उसे पाना चाहता है, उससे शादी करना चाहता है। शुरू में तो राजकुमारी की उसकी बात बहुत ही अजीब सी लगी। फिर उसने कहा, गुरुजी मजाक बंद कीजिए, आगे की कला सिखाइए। तब वह राक्षस बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में तुम्हें पाना चाहता हूँ। इस बात से गुस्सा होकर राजकुमारी वापस अपने महल लौट आई। उसने सभी बात अपने पिताश्री को बता दी। इस बात को सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत उस राक्षस को बुलाकर मौत की सज़ा सुना दी। मौत की सज़ा सुनाते ही राजकुमारी बीच में बोल उठी, पिताजी ऐसा मत कीजिए, आखिर यह कुछ भी हो, एक दिन हमारे गुरु थे, अंत में आप इसे हमारे राज्य से निकाल दीजिए। राजा ने उसको बड़ी ही बेइज्जती करके, उसका चेहरे को काला करके अपने राज्य से निकाल दिया। इतनी बेइज्जती वह राक्षस अपनी बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसके बाद में वह राजा को बोला, राजा मुझे मार दीजिए, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि मैं आपके राज्य को बर्बाद कर दूंगा। राजा ने उसकी एक न सुनी और उसको वापस राज्य से निकाल दिया। वह जंगल में जाकर बहुत ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ से धरती और अंबर कांप उठी। उसने अपने भगवान की तपस्या शुरू कर दी। आखिर वो दिन आ ही गया जब वह पूरी तरह तपस्या करके ताकतवर बन चुका था। उसने इंसान रूप को छोड़कर एक दानव का रूप धारण कर लिया। दानव का रूप धारण करने के बाद में वह राजमहल पहुंच गया। राजमहल से वह राजकुमारी को उठाकर वापस जंगल ले आया। लेकिन उसके भगवान ने उसे वरदान दिया था कुछ भी करने का, लेकिन उसके ऊपर एक शर्त भी लगाई थी, वह कभी किसी स्त्री का कभी भी शोषण नहीं कर सकेगा। अगर उसने ज़बरदस्ती करना चाहा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए वह राजकुमारी को उठा तो लाया, लेकिन वह उसका शोषण नहीं कर सकता था। वह उसे सिर्फ वहाँ पर डरा सकता था। इधर पूरे राज्य में हड़कंप मच चुका था। सभी बहुत निराश हो चुके थे। अब राजकुमारी को कौन बचाएगा, सभी यह जानना चाहते थे। राजा भी इधर उधर तांत्रिकों, साधुओं तथा पंडित से मिलने लगा। सभी को उसका उपाय नज़र नहीं आ रहा था। अंत में राजा एक तांत्रिक के पास पहुंचा। उस तांत्रिक ने बताया कि ऐसा संभव है कि राजकुमारी को बचाया जाए, लेकिन मैं नहीं बचा सकता। इसके लिए आपको पहाड़ों में मुनि के पास जाना होगा। वह मुनि बहुत तपस्वी हैं, वही रास्ता दिखा सकते हैं राजकुमारी को कैसे बचाया जा सकता है। इतना सुनने के बाद में राजा पहाड़ों में चले गए। पहाड़ों में जाने के बाद में वह उस साधु से मिले। उसने बताया कि उस राक्षस का अंत करना संभव है, लेकिन जो भी उसका अंत करेगा उसका भी वहीं अंत हो जाएगा, क्योंकि वह बहुत बलवान है। वह खुद तो मर जाएगा, लेकिन मरते मरते सामने वाले योद्धा को भी आखिर मौत के घाट उतार ही देगा। इतना सुनते ही राजा वापस शहर लौट आया।
जब सभी को यह बात पता चली कि उस राक्षस का अंत संभव है, लेकिन उसके साथ में भी उसको खुद मरना होगा जो उसको मारने जाएगा, और वहां जाने से पहले एक विशेष पूजा करनी होगी जिससे उसके अंदर राक्षस को मारने की शक्ति आ सके, तब वहां कोई भी राजा का दरबारी तथा अन्य सदस्य इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था। उस राज्य में एक आम लड़का, बहुत ही गरीब घर का, वह भी रहा करता था। उसने राजा से कहा, मैं राजकुमारी को बचाने जाऊंगा, मैं पहले पूजा करूंगा। हालांकि ऐसी बात नहीं थी, वह पहले से ही राजकुमारी से बहुत प्यार करता था, लेकिन कभी उसने जाहिर नहीं किया क्योंकि वह बहुत गरीब घर से संबंध रखता था। लड़के ने पूजा शुरू कर दी। पूजा शुरू होते ही उसके अंदर असीम ताकत आ गई। वह राक्षस से लड़ने के लिए जंगल चला गया। वहां पर भयानक युद्ध हुआ। अंत में दोनों बेहोश हो गए और राक्षस खुद तो मर गया, लेकिन मरते हुए उस लड़के को भी मृत्यु के घाट उतार दिया। अब दोनों में से कोई जिंदा नहीं था। राजकुमारी आज़ाद हो चुकी थी। राजकुमारी वापस महल में आई, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा। उसने भगवान शिव की दोबारा प्रार्थना शुरू कर दी और उस लड़के के सिर को अपनी गोद में रख लिया। जैसे ही भगवान शिव प्रकट हुए तो उसने तुरंत ही उससे उसके प्राणों की भिक्षा मांग ली। भगवान शिव ने भी उन दोनों का प्रेम देख के लड़के को पुनः जीवन दान दे दिया और वहां से चले गए। देखा दोस्तों, सच्चे प्रेम की कहानी अगर किस्मत में हो तो सच्चा प्रेम मिल ही जाता है। अंत में चलते हुए सभी बहन भाइयों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज़।